घोसी में मतदान से ठीक एक दिन पहले मायावती का एक फैसला, बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर पड़ जाएगा भारी। घोसी के रण में प्रचार के लिए रागिनी सोनकर का आना सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह की सियासत को जान दे गई। चुनावी प्रचार में रागिनी सोनकर की गंभीर मौजूदगी ने ओपी राजभर की बढ़ा दी टेंशन। घोसी में मतदान के बाद का विश्लेषण तो यही कह रहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह कदम बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर भारी पड़ने वाला है। अखिलेश के इस फैसले से सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह की उम्मीदें बढ़ गई। जो दावे कर रहे हैं जीत उन्हीं की होगी, उसके हिट होने की संभावना बढ़ गई, क्योंकि रागिनी सोनकर ने घोसी के रण में मायावती की सियासी कमी को पूरी तरह से भर दिया, जनता के बीच संदेश दे दिया। बसपा प्रमुख मायावती भले ये कहती हूं दलित समाज की शुभचिंतक हैं, लेकिन वो भी दलित समाज से आती हैं। वो मायावती की राजनीति के सामने बिल्कुल नई ही सही, लेकिन दलितों के हितों पर उनका भी ध्यान है। दलित समाज से जुड़ी समस्याओं को वो भी वक्त वक्त पर विधानसभा में उठाती रही हैं। रागिनी सोनकर ने घोसी में आकर दलित समाज के बीच सपा के लिए माहौल बनाने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की। माना जा रहा है जब मायावती मतदान से एक दिन पहले ये फैसला लिया, दलित समाज के वोटर्स वोट नहीं देंगे, वोट अगर देंगे तो नोटा का इस्तेमाल करेंगे, तो उसी दौरान रागिनी सोनकर का मुस्कुराते हुए अंदाज में उनकी जुबान से निकले शब्द दलितों के दिमाग में घूमने लगे। रागिनी ने जिस अंदाज में पिछड़े समाज से आने वाले दारा सिंह चौहान और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की रणनीति की सच्चाई परत दर परत अपने समाज के लोगों को बताई, सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह जिताने से क्या फायदा होगा उसका जिक्र किया। दारा सिंह चौहान की ओर से वो फैसला जिसके तहत उन्होंने सपा को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, उसकी व्याख्या की। रागिनी ने तब दलित समाज के लोगों को बताया था, पहले आप आते हैं बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी में मंत्री भी बनते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं दिखता कि आपने अपने समाज के लिए कुछ किया हो। उसके बाद फिर आपका वहां से त्यागपत्र होता है, फिर आप समाजवादी पार्टी में आते हैं। सपा में ठीक है, आप ये सोचकर आते हैं कि आप सत्ता में जाएंगे तो आपको मंत्रालय मिलेगा या जो भी चीजें होंगी, लेकिन विपक्ष में आ जाते हैं, फिर आप उससे रिजाइन कर देते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि समाज की लड़ाई चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हर किसी की जिंदगी में सुख भी है दुख भी है और वो आपको झेलना ही है। लेकिन आप ये सोचें सिर्फ और सिर्फ सत्ता ही सत्ता रहे या फिर आपके साथ सिर्फ सुखी रहे तो वो जीवन नहीं, वो हर एक व्यक्ति जानता है। घोसी का समाज सपा के साथ जुड़ा है। ये एक बड़ा संदेश रागिनी सोनकर बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को दे रही थी, जिसका सार यही था, कुर्सी का लालच करना बुरी बात है। घोसी की जनता को रागिनी सोनकर ने दारा सिंह चौहान के इसी लालच को बताने में कामयाबी हासिल की और ये तब लोगों के जहन में और हिट किया जब मायावती ने चुनाव से एक दिन पहले घोषणा कर दी, दलित समाज के लोग वोट नहीं करेंगे, वोट देने जाएंगे तो नोटा का इस्तेमाल करेंगे। एक तरह से मायावती ने मैसेज देकर ये जताने की कोशिश की, दलितों के वोट पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार है, वो दलित समाज को जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेंगे। यही बात घोसी में रहने वाले दलित समाज के लोगों को अखड़ने लगी और उनके दिमाग में अपने ही समाज से आने वाली सपा नेता रागिनी सोनकर की बात कौंधने लगी। माना जा रहा है रागिनी की वजह से घोसी में रहने वाले दलित समाज के ज्यादातर वोटर्स ने वोट किया, वो वोट सपा के पाले में गया। वैसे उत्तर प्रदेश में 12 दिन पहले शुरू हुआ घोसी का घमासान का 5 सितंबर को समापन हो गया। छिटपुट बहस और तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच संपन्न हुए मतदान के बाद हार जीत की गुणा गणित तेज हो गई। ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 8 सितंबर को होगा। सपा छोड़कर भाजपा में आए दारा सिंह और सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। घोसी उपचुनाव में कुल 50.30% वोटिंग हुई, जो पिछले 2022 से 8% कम रही। पिछले चुनाव की बात करें तब वोटिंग प्रतिशत 58.53% था। 2.56 लाख वोटर्स ने वोटिंग की थी, यानी ऐसा भी कहा जा सकता है पिछले बार के करीब 40,000 वोटर्स इस बार पोलिंग बूथ नहीं पहुंचे। घोसी में मायावती का अच्छा वोट बैंक रहा है। पिछले 4 चुनावों में यानी 2012 से लेकर 2022 तक बीएसपी को यहां 50,000 से 80,000 वोट मिले। 2012 में बसपा के फागू सिंह चौहान को लगभग 58,000 वोट मिले थे। इसके बाद 2017 में फागू सिंह चौहान भाजपा में आ गए, उन्हें 88,298 वोट पाकर वो विधायक बने। बसपा इस बार भी दूसरे नंबर पर रही, यहाँ अब्बास अंसारी को 81,295 वोट मिले। इसी प्रकार 2019 में हुए उपचुनाव में बसपा को 50,775 वोट मिले और 2022 में भी बसपा का प्रदर्शन ऐसा ही रहा। उसके कैंडिडेट वसीम इकबाल को 54,248 वोट मिले। अब 2023 में बसपा ने अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया। ऐसे में माना जा रहा है ये 50,000 से ज्यादा का वोट बैंक जिस तरफ शिफ्ट होगा उसी की घोसी होगी। इस वोट बैंक में ज्यादातर हिस्सा दलित वोटर्स का है। घोसी में तकरीबन 1,20,000 दलित वोटर हैं। इसमें से तकरीबन 40 से 50% वोटर मायावती को वोट करते चले आ रहे हैं। सपा और भाजपा दोनों इस पर दावा कर रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है घोसी में दलित वोटर्स का रुझान सपा की ओर गया। उनका वोट सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह को मिल सकता है, क्योंकि घोसी में रागिनी सोनकर ने अपने समाज के बीच जाकर अच्छे तरीके से प्रचार किया, जिसका प्रभाव दलितों पर पड़ा है।